भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद कई चीजें तेजी से बदल रही हैं, जिसमें दो देशों के तल्ख रिश्तों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तक शामिल है। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच टकराव के बाद जियोपॉलिटिक्स में हो रहा ये बदलाव डिप्लोमेट्स और राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए नया नहीं है। वो इससे वाकिफ है और इसका तजुर्बा भी है। हालांकि दो देशों की लड़ाई मिठाइयों तक पहुंच जाए तो बड़े बड़े राजनीति के समझदारों का भी दिमाग चकरा जाएगा। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद जयपुर में कुछ दुकानों पर मिठाइयों के नाम अब बदल दिए गए हैं। इनमें वे मिठाइयां शामिल हैं जिनके आखिरी में पाक शब्द आता है, जैसे मोती पाक, केसर पाक, मैसूर पाक। अब इन मिठाइयों के नामों से पाक हटाकर श्री लगा दिया गया है। इस तरह ये मिठाइयां हो गई हैं मोती श्री, केसर श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री, चांदी भस्म श्री और स्वर्ण भस्म श्री। अब जयपुर में हुए इस घटनाक्रम ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मिठाइयों के जिस पाक को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है वो संस्कृत और भारतीय धर्मशास्त्रों का हिस्सा रहा है। ऐसे में हम आपको ये तो बताएंगे कि पाकिस्तान के पाक और संस्कृत के पाक के बीच कोई रिश्ता भी है या यूं ही बरपा है हंगामा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जयपुर में मिठाइयों का नाम बदलने का क्रम धीरे धीरे अब सभी मिठाई की दुकानों पर देखा जा रहा है। इनमें स्टेशन रोड, जोटवाड़ा रोड, टोंक रोड और रामगंज बाजार सहित कई अन्य जगहों की मिठाई की दुकानें शामिल है। हालांकि मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि मिठाइयों में पाक का मतलब मीठे से है, लेकिन पिछले दिनों पहलगाम हमले, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी मिठाइयों के नाम से पाक हटा दिया है। ये सिंदूर ऑपरेशन के बाद में हम जिस मिठाई के पीछे पाक लगता था वो सब हटा दिए। हमारी ये भावना है देश के नौजवानों के लिए, इसलिए हम नया नाम दे दिया इसको श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री और मोती श्री। हम मिठाई एसोसिएशन ने डिसीजन लिया और इस नाम को चेंज करके श्री लगा दिया। चलिए अब आपको एक इतिहास से भी रूबरू करवाते हैं, जो इतिहास है उसी प्रसिद्ध मिठाई का जिसका नाम अब हो गया है मैसूर श्री। तो अब की मैसूर श्री और पुराने मैसूर पाक का इतिहास 19वीं सदी से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो इस मिठाई को मैसूर पैलेस की शाही रसोई में एक खानसामे ने इजाद किया था, जिसको महाराजा कृष्णराज वाडियार 4 के शासनकाल में तैयार किया गया। इस मिठाई को कुक काकसुरा मदापा ने तैयार किया था। उन्होंने इस मिठाई को बेसन, शुद्ध घी और शक्कर के साथ मिलाकर तैयार किया। एक स्वीट डिश के प्रयोग के तौर पर मैसूर के महाराजा को सर्व की गई ये मिठाई उन्हें इतनी पसंद आई कि महाराजा ने इसका नाम ही मैसूर शहर के नाम पर रख दिया। वैसे पाक शब्द का इस्तेमाल होते हुए आपने बहुत सुना होगा, जैसे हाल ही में बीते रमजान को पाक यानी पवित्र महीना कहा जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पाक शब्द संस्कृत के पाक से काफी अलग है। इसका मूल फारसी भाषा है जिसका अर्थ है पवित्रता, शुद्धता। तो इसी तरह पाकिस्तान का अर्थ उनके मुताबिक हो गया पवित्र भूमि वाला स्थान, लेकिन संस्कृत में पाक का अर्थ है पकाना या भोजन बनाने की क्रिया। आपने पाक कला या पाक शास्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह शब्द संस्कृत का शब्द होने के साथ साथ हमारे वेदों का भी हिस्सा रहा है और यजुर्वेद में इसका उल्लेख भी मिलता है, जिसमें एक शब्द है पिष्टपाक, जिसका अर्थ है पका हुआ आटा या पिसे हुए अनाज से बना पकवान। यानी संस्कृत से भी पहले पाक शब्द का उल्लेख वैदिक संस्कृत में मिलता है। इसलिए उर्दू में इस्तेमाल हुए पाक और संस्कृत के पाक में काफी अंतर है। हालांकि दोनों का उच्चारण एक है, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।